मतलब नहीं है। जो कृष्ण हमारे हैं, जो हमारे संग रहे, वो कृष्ण बुलाओ। उद्धव जी बोले अब ध्यान लगाओ। ध्यान लगवाया। उद्धव जी ने कहा कि नहीं, गोपियों ने कहा नहीं। उद्धव जी बोली तुम्हारे भगवान तो जिनके लिए रो रही हो वो तो कण कण में है। तो गोपियां बोली जरा दिखाओ कण कण में, हमें दर्शन कराओ। कण कण में है ये बता तो सकते हैं आप, ईश्वर कण कण में है, कह दिया जाए कि दिखाओ। गोपियां बोली हम देख रहे हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के प्रेम के आगे शून्य हो गए। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही यातन सो निकले प्राण। उद्धव जी बोले हमें ब्रज की लता पता बना दो श्री राधे। हे राधा रानी, अब तो आए थे ज्ञान देने, पर गोपियों के प्रेम में जब देखा कि ये प्रेम, उद्धव जी ज्ञानी से अब प्रेमी हो गए और गोपियों की चरण धूल पर स्नान करने लग गए, चरण रज में नहाने लग गए। एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने गए नहीं। 6 महीने बाद जब गए, भगवान ने कहा उद्धव बड़ी देर कर दी। उद्धव जी ने कहा यहाँ ना रहो मथुरा में, आप चलो वृंदावन, आपकी प्रेमी गोपियां वहां हैं। भगवान बोले मैं तो उन्हीं के पास हूं, क्या बात कर रहे हैं, आप तो मथुरा हैं। भगवान बोले गोपियां मेरे से प्रेम करती हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी एक पल के लिए छोड़ता नहीं हूं। केवल आपके ज्ञान के अहंकार को मिटाने के लिए सिर्फ लीला थी, वरना मैं यशोदा से कभी दूर होता, ना कभी अपनी गोपियों से, ना वृंदावन धाम से। भगवान कभी ब्रज से गए नहीं। मैंने एक दिन आपको समझाया ना कि यशोदा के भी एक पुत्र हैं और देवकी के भी एक पुत्र, तो 2 भुजी यशोदा के हैं और चतुर्भुजी देवकी के। तो जो यशोदा नंदन है वो कभी वृंदावन से गए ही नहीं। उद्धव जी अक्रूर जी जिन कृष्ण को लेकर गए और जिन्होंने कंस को मारा और जो द्वारिका गए, वो देवकी पुत्र हैं। यशोदा का लाला तो आज भी वृंदावन से कभी प्रभु बाहर गए नहीं। ये केवल प्रेम कैसे किया जाए, आप कैसे जानोगे कि प्रेम क्या है? गोपियों के अंदर जो तड़प है, जो कृष्ण को पाने की चाह है, वही प्रेम है। जैसे एक स्त्री किसी से प्रेम करे, कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे से प्रेम करे और उसको पाना चाहे, तो ये तो सांसारिक प्रेम है। इस प्रेम में स्वार्थ है, लड़का लड़की के प्रेम में। जैसे एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, जब यही तड़प भक्त की भगवान के लिए जाग जाए, उसी का नाम है प्रेम। संसार में जो है, अब जैसे आजकल के लड़का लड़की प्रेम करते हैं, अब बताओ ये लड़का लड़की, सच बताओ, स्कूल कॉलेज में नहीं प्रेम चलता है, ये बताओ ये लड़का लड़की प्रेम करते हैं, इनमें प्रेम है या नहीं? एक लड़की ने कहा आई लव यू, लड़के ने भी कहा आई लव यू, फिर आई लव यू 2 4 5 8 100, यहां तक बातें जाती हैं। ये बताइए कि इनका जो प्रेम है आई लव यू 100, ये प्रेम है कि केवल शब्दों में है? क्या है? हम हमेशा एक बात कहते हैं, याद कर लीजिएगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोल दो, कोई आपसे प्यार, जोर से, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं, आपका फेस अच्छा है,
चमड़ी अच्छी है आपकी, आप गोरे हैं, सुंदर हैं, आपका लुक अच्छा है, तो आपको आई लव यू कहने वाले ज़्यादा होंगे। आप थोड़ी कम सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कम मिलेंगे। आप बिल्कुल सुंदर नहीं हैं तो देखो ना, कुछ लड़कियों की शादी ही नहीं हो रही है। जब आई लव यू तो फिर उस लड़की के लिए क्यों नहीं आई लव यू निकल रहा है? किसी किसी की शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? दिखने में अच्छी नहीं है। इसलिए आई लव यू आपके लिए नहीं था, आपकी चमड़ी के लिए, सुंदरता के लिए। इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके बदन, आपके शरीर से प्यार है। और वो शरीर से भी प्यार तब तक है जब तक उसकी हवस पूरी नहीं हो जाती। जैसे चिंगम को चबाते हैं, मुंह पे तब तक रखी जाती है जब तक उसमें कुछ निकलता है, रस, मिठास, तो रखी जाती है चिंगम। और जब उसका रस खत्म हो जाता है तो थूक दी जाती है। ऐसे जो लड़के आपको आई लव यू कहते हैं वो केवल आपको हंसाना चाहते हैं, आई लव यू के जाल में आपको शोषण करेंगे। और इसी बहाने लव जिहाद हमारे देश में खूब चलता है। मुसलमान लोग हिंदू नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और प्यार के नाम पर उनका ले जाके शादी वादी के नाम पर विदेशों में बेच देते हैं। क्योंकि अब लड़की मुसलमान से टच में आ गई तो माँ बाप समझाएंगे कि बेटा वो गलत है, वो माँ बाप की तो मानेगी नहीं, तो वो उसको जिहादी ले जाएगा और वहां ले जाने के नाम पे माँ बाप का टच खत्म हो गया। अब देखने वाला कोई नहीं, 2, 4, 5, 10, 20 लाख में तुम्हें विदेशों में लड़कियां, भाई लड़कियां तो दुनिया भर में बिकती हैं। ये बात सही है कि गलत है बताओ? लड़कियों का सौदा पूरी दुनिया में होता है। लड़कियां खरीदी, अभी नहीं, एक 13 साल की लड़की एक रिक्शे वाले ने एक होटल में बेच दी। जबकि वो घर जा रही है, रिक्शे वाले से कह रही भैया हमें घर छोड़ दो। वो ले जाके होटल में दे आया और उस लड़की के पैसे उसके संग रेप किया और होटल में दे दिया। फिर उस होटल ने अपने ग्राहकों को बेचा और फिर दूसरी होटल में शिफ्ट कर दी, फिर तीसरी। 5 दिन तक वो लड़की बिकती रही, 13 साल की। सुनी कि नहीं ये घटना? अभी चल रही है बाजार में ये घटना। 30 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, 13 साल की लड़की के साथ 30 लोगों ने। क्या है ये? इसलिए मेरी बहनों, मेरी मां, आप किसी के चक्कर में ना पड़े। वो लड़की तो 13 साल की बेचारी अबोध थी, उसे तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आप तो जान करके झूठे आई लव यू में, प्यार में फंस जाती हो और वो ले जाके आपको, जो आपका मुसलमान यार है जिसे लव जिहादी कहते हैं, जब आप कहती हो नहीं हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये एक से ही है। इनका तो टेंडर मिलता है इनको कि भाई तुम जितनी लड़की फंसाओगे उतना पैसा इनका मिलता है। एक लड़की यदि 5-10 लाख की बिक गई और यदि साल में ऐसी 2-4 फंसा लिया तो 40-50 लाख फ्री के मिल गए। अच्छा धंधा है ये? क्यों, इसमें है कोई बुराई? फिर तो ये भी एक धंधा है बाजार का। प्यार के नाम पे लड़कियों को फंसाओ और बेच दो, 5-10 लाख आ गए और तुम जहां बिकोगी सारी जिंदगी तुम केवल प्लेट साफ करोगी होटलों में और हर आए दिन 10-20 पुरुष तुम्हारे संग बदलते चले जाएंगे। तुम्हें वैश्या बना के उतार दिया जाएगा, बात तुम कह ना पाओगी। एप्स्टीन फाइल क्या थी? लड़कियों का व्यापार। वहां बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ना जा रहे थे वहां। बोलो हाँ। छोटी छोटी लड़कियां आज पैदा हुई हैं जो, उनके साथ बलात्कार। ये है इस कलयुग की सच्चाई। ये है बड़े बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोगों की सच्चाई। एप्स्टीन फाइल लाखों पेज की फाइल है जिसमें फोटेज सब कुछ है कि ये गए। एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये सब खेल रचा और वहां लड़कियां हजारों की मात्रा में बिकी और खरीदी गईं। और लड़कियों को केवल बलात्कार नहीं, उन्हीं लड़कियों को पका के उनका मांस खाए। नरभक्षी हैं कलयुग में लोग।
ये सब आपसे छिपा कुछ नहीं है, फिर भी अक्कल की डाढ़ और आंख ना खोले तो फिर हमारा दोष नहीं है। इसलिए किसी लव जिहादी, कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई 2 बच्चों को लेकर। उस लड़की ने वो बताया मेरे से, गुरुजी मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, जब तक मेरे पिता मुझे खिलाते नहीं रात को कुछ अपने हाथ से, तब तक मेरा बाप सोता नहीं था, इतना प्यार मेरा बाप करता मेरे से। लेकिन मैं एक लड़के के प्यार में पागल हो गई और मैं अपने पिता के लाख समझाने पर, माँ के लाख समझाने पर, समाज के लाख समझाने पर मैं नहीं मानी। और वो लड़की बोली कि मैं उस लड़के के संग भाग गई और मेरे भागते ही जिस बाप ने मेरे से इतना प्रेम किया, मेरा बाप डिप्रेशन में चला गया कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा, और मेरा बाप 2 साल बाद मर गया। और आज जिस लड़के के संग मैं भागी थी उसने मुझे धोखा देकर किसी और से ब्याह कर लिया। अब मैं ना बाप की रही, ना पिता की रही, ना पति की रही, ना घर की रही, ना घाट की रही। ये अभी की बात है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो आप देख लेना, अनिरुद्धाचार्य के इस पेज पर मिल जाएगी। वो लड़की रो रो के अपना हाल सुना रही और वो कह रही है बहन बेटियों को, बहनों मैंने गलती की, पिता की बात ना मानी, आप ये गलती मत करना। ये प्यार 4 दिन का है, ये प्यार का भूत उतर जाता है सबका। ये गलती ना करना, सारी जिंदगी पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा। माँ बाप का दिल दुखाकर, जिस बाप ने तुम्हें खिला पिलाकर सुलाता था, बेटी को जब तक ना देख ले बाप सोता नहीं था, ऐसे बाप का दिल तोड़कर तुम खुश रह पाओगी? जब तुम अपने बाप का प्यार ना समझ पाई तो तुम किसी के प्यार को क्या समझोगी? प्यार नहीं था वो जो तुम भाग भाग के चली गई। ये प्यार का नाम मत लो, ये तुम अपनी वासना के लिए भागी हो। ये लड़के लड़कियां जो भाग रहे हैं, शादी वादी कर रहे हैं भाग भाग के, ये काय के ये प्यार नहीं, केवल शरीर की हवस पूरी। एक टाइम बाद शरीर विकसित होने लगता, हार्मोन्स जागने लग जाते हैं, तब ज्ञान तो होता नहीं है कि अपने ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करें। तब आज की युवा पीढ़ी भटक जाती है और वो किसी लड़का लड़की के चक्कर में पड़ के अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। इसलिए आपके पास दौलत है ये मान्य नहीं होगा, चरित्र है ये मान्य होगा। हम सनातनी हैं, हम दौलत की पूजा नहीं करते, चरित्र की पूजा। दौलतमंद तो रावण था, उसके पुतले जलाते हैं, और घास की झोपड़ी में राम रहते थे, उनके मंदिर बनाते हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए क्या बेहतर बनाओगे? अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र से खिलवाड़ नहीं, समझौता नहीं। आजकल बाजार में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आजकल लड़कियां भी झूठा आई लव यू बोल के फंसा लेती हैं, लड़कों को ब्लैकमेल कर लेती हैं। तो आजकल लड़कियों का भी धंधा है और कुछ लड़कों का भी धंधा है। तो आप लोग ये बाजार में फंसे ना गलत तरीके से, अपने माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करो। जो लड़का पसंद आए माँ बाप को बता दो, माँ बाप सही समझेंगे, विवाह करेंगे। शादी कर लो, एक के साथ खुश रहो। खुश रहने वाला एक के साथ खुश रह सकता है, नहीं रहने वाला देखो ना बॉलीवुड में बुढ़ापे में अभी शादियां चल रही हैं। तो जो अपनी लुगाई से खुश नहीं है वो किसी से खुश कैसे होगा? बुढ़ापे में मरने का टाइम चल रहा है, बुढ़ऊ का शादी रच रही है। तो ये हमारा भारत चरित्रवानों का, जिसके संग रहते हैं 7 फेरे एक बार हुए, एक बार के बाद सदा के लिए हम उसके हैं। दूसरी नारी के बारे में सोचना भी पाप है। अब देख लो, पहली के संग रह के बच्चे पैदा कर लिए, दूसरी के संग रह के बच्चा, और वो बच्चे अपने बाप के ब्याह में नाच रहे हैं। ये कलयुग नहीं है कि बेटा अपने बाप के ब्याह में नाचे? अब देखना, बच्चे पैदा किया बाप ने, और बच्चों को ढो रही है माँ, और बाप अपना अलग कर लिया और माँ ढो रही है बच्चों को। मतलब अब बच्चों के, अब बच्चे क्या नाम बताएंगे अपने बाप का? तो ये हमारे सनातन का ये चरित्र नहीं है। ये चरित्र बॉलीवुड का हो सकता है,
ये चरित्र सनातन का। इसलिए कहता हूं हम राम को फॉलो करने वाले हैं, राम के आदर्शों पर चलना ही सनातन की जिम्मेदारी है। हम सनातनी हैं। हम अपनी वासनाओं की इस गहरी खाई में डूब ना जाएं। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापे में शादियों की जरूरत पड़ रही है? सच बताना, क्यों जरूरत पड़ रही है? इनको पेट की भूख नहीं है, इनको चमड़ी की भूख अभी है। ये काय की भूख मिटाने के लिए शादियां कर रहे हैं। पेट की भूख मिट जाती है, चमड़ी की नहीं मिटती। इसलिए कहता हूं सत्संग करो और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपनी नाभि से जो आपका तेज है, कहते हैं जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई वो वासना हो गई, और जो एनर्जी नाभि से ऊपर आ गई वह उपासना हो गई। तो अपनी शक्ति को वासना ना बनाइए, अपनी एनर्जी को उपासना बनाइए। और हम सनातनी उपासक हैं। क्या हैं? उपासक हैं। अपनी शक्तियों को संसार के भोग विलास में ही ना डुबाए रहिए। अब अपने आप को ईश्वर से जोड़िए, क्योंकि अब आखिरी ठिकाना वही है। भगवान ने अपने, इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को, बेटों को प्यार करना सिखाइए कि बेटा प्यार क्या होता है। जिस बेटी को माँ से प्यार नहीं हुआ, जिस बेटे को बाप से प्यार नहीं हुआ, वो किसी लड़की लड़के के प्यार को कहता है कि हम प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वासना है, जिसे तुम छिपाने के लिए नाम दे रहे हो प्यार। कोई किसी से प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अब भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। अब हमारे श्री राजकुमार तायल जी, परीक्षित बन के श्रीमती शिखा तायल जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आप दोनों ने अपनी अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ कर लिया है इस पावन से कथा से, अमृतमयी कथा से। इसलिए आप सब लोग अपने इसी धर्म पर चलते हुए आपसे समाज सीखेगी। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं नहीं गलत कर सकता क्योंकि पृथ्वी को मुझ पे गर्व है, ऐसे इस देश को आप पर गर्व है कि आपने अपने माता पिता के लिए जो कार्य किया, उनको भागवत सुनवाई, आपने अपने पुत्रों के लिए भागवत पुत्रों को सुनवाई ताकि इनका संस्कार मजबूत हो। इन 7 दिनों में ये कुछ तो सीखेंगे। और ये आप अच्छे पिता होने का परिचय दे रहे हैं, अच्छे पुत्र होने का परिचय दे रहे हैं। अच्छे भारतीय का परिचय यही है कि आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों का भी आपने उद्धार किया। बच्चों को भी संस्कार इस कथा से मिल ही गए 7 दिनों में कुछ ना कुछ, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके पुण्य से खुशहाल रहेगी। कहते हैं बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से पुत्रों में वृद्धि होती है। भगवान आप सबको स्वस्थ और सुखी रखें। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी, स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में आपने सुंदर सा ये आयोजन कराया। पुत्र अजय मेघा तायल जी, रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं कथा से? क्या सीखा? बैठ जाइए। हाँ, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार का साधुवाद। हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए, पूरे परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान आप सबको सुखी रखें, खुश रखें। अभी यहाँ भागवत जी के आज पाठ पूरे हुए। 19 तारीख से पुनः यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी भागवत जी के पोथी पाठ अपने पितरों की शांति, सुख शांति, समृद्धि के लिए करा सकते हैं। जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। तो भगवान के विवाह कितने हुए? पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या,
सातवा भद्रा, आठवा लक्ष्मणा। भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। 16,100 कन्याएं भौमासुर के बंधन में थी। एक भौमासुर नाम का एक व्यक्ति था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और बंदी बना के बोला मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण सेना लेकर गए और भौमासुर को मारा और कन्याओं को मुक्त किया। अपने अपने घर किराया भाड़ा लो। कन्याओं ने कहा प्रभु अब आप ही बताइए कि हमें कौन स्वीकार करेगा। इसलिए अब हमें लोग कहेंगे कि तुम तो परपुरुष के पास रहकर आई हो। जब सीता जी को लोगों ने कहने से नहीं छोड़ा तो भला हमें और आपको कैसे छोड़ देंगे। इसलिए हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो कर भी लेते। 16,000 हो, 16,100। तब भगवान से सबने कहा प्रभु आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता, अपमान की दृष्टि से देखता, ऐसी नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का भगवान ने अधिकार दिया। और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,000। कितने विवाह? अच्छा, भगवान ने इतने सारे विवाह करके सही किया कि गलत किया? जोर से क्यों किया? एक्चुअली ये भी पिछला हिसाब था जो चुकाया प्रभु ने। क्या था इसकी एक कथा सुन लो, जरा सी है। आप कभी बद्रीनाथ गए हैं? तो बद्रीनाथ जी में बताओ कौन है, किनकी उपासना होती है बद्रीनाथ में? जोर से और जोर से। किसकी? वहां पर कौन भगवान है? कौन? वहां नर नारायण भगवान है। कौन है? कौन है? वहां नर नारायण भगवान है। अच्छा, नर नारायण भगवान वहां तपस्या कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान नर नारायण भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपने स्वर्ग की सारी अप्सराओं को भेज दिया। स्वर्ग की अप्सराएं उस समय थी 16,100। सारी अप्सराएं चली गईं और नर नारायण भगवान के पास गईं तो भगवान नारायण के पास जाके वो नाचने गाने लग गए। अप्सराओं का यही काम। पहले साधु संतों की तपस्या भंग करना हो तो इंद्र क्या करते? अप्सराओं को भेज देते। पहले साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थीं। आजकल भी कुछ लड़कों की पढ़ाई कुछ अप्सराएं भंग कर रही हैं। अप्सराएं कहीं गई नहीं है, तब भी थी, आज भी हैं। बस आपको बच बच के चलना है अप्सराओं से। तो आपको किससे बच के चलना है? अप्सराओं के चक्कर में ना पड़िएगा भैया। किसके चक्कर में नहीं पड़ना? क्यों भैया, आप पढ़े तो नहीं किसी के चक्कर में हैं? नहीं, ये बगल वाले सही बता। खा मां कसम के नहीं पढ़े, फिर सही है। आजकल के लड़के चक्कर में पढ़ के अपना पढ़ाई वढ़ाई भी बिगाड़ लेते हैं, पूरा भविष्य जीरो कर लेते हैं। चक्कर में ना पड़ो। ये सब चाल रहती है देवताओं की। आजकल तो लोग यही षड्यंत्र करते रहते हैं, फंसाना है किसी को बस। देवताओं के राजा ने 16,100 अप्सराएं भेज दी, जाओ। अब वो आई नाचने लग गई ताता थैया करके। भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, पायल की आवाज सुनी, लग कोई गड़बड़ है। आंख खोल कर देखी तो 16,000
100 कन्याएं सुंदर सुंदर सुंदर। भगवान ने देखा और आंखें बंद कर ली। भगवान समझ गए कि ये इंद्र जो है, कोई जरा तपस्या करने लग जाए, इंद्र घबरा जाते हैं कि गई अपनी आसन, ये तपस्या करके कहीं इंद्र ना बन जाए। इसलिए आप लोगों को ज्यादा पुण्यात्मा इंद्र नहीं बनने देते। ज्यादा भक्ति पूजा करने लग जाओगे तो मन भटकाने लग जाएंगे देवता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत जेय सर्व सुख। देवता भटकाने वाले होते हैं, इन्हें अपनी कुर्सी का डर सताने लग जाता है। तो सारी अप्सराएं गईं, भगवान ने आंखें खोल ली। काहे नाच रही हो, जाओ, तुम्हारे नाच का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, जाओ। इंद्र ने भेजा है, जाओ इंद्र से कहना हमें कोई इंद्र का पद वद नहीं चाहिए। भगवान के तो ऐसे रोम रोम में करोड़ों इंद्र डोल रहे हैं, जाओ। उन अप्सराओं को जब प्रभु ने कहा तो भगवान ने अपनी जंघा पर एक हाथ मारा ऐसे। तो जैसे ही जंघा पर एक हाथ प्रभु ने स्पर्श किया तो एक सुंदर सी स्त्री अप्सरा भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, उर्वशी। भगवान से एक अप्सरा, और वो इतनी सुंदर थी कि ये 16,100 वाली लज्जित हो गई, हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तब भगवान बोले कि ये काम हमारा बेटा है। कामदेव किसका बेटा है? तो भगवान का बेटा। काम भगवान को थोड़ी परेशान करेगा। जाओ तुम लोग, जाओ, इंद्र से कहना कि इंद्र को कोई खतरा नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तपस्या। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब ऐसा है, हम देवराज के यहाँ नाच नाच के थक गई हैं, कोई भी आता है हमें नचवाने लग जाते हैं, हमें बड़ा अपमान सहना पड़ता है। एक बार आप हमें अपनी पत्नी बनाकर जरा हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। भगवान बोले यदि तुमसे विवाह कर लेंगे तो भी इंद्र का मनोरथ पूरा हो जाएगा। कि तपस्या बिगाड़ने भेजी, शादी वादी करके फंस गए। तो सुनो, तुम्हारी इच्छा है हम जरूर विवाह करेंगे, पर जाओ अभी स्वर्ग में, जब हम द्वापर में कृष्ण बनेंगे तब तुम स्त्री बनकर आना धरती पर, और तुम सबसे हम विवाह करेंगे। तो सतयुग में जो वचन अप्सराओं को दिया वही सारी अप्सराएं 16,100 कन्याएं बनी, और जिनसे प्रभु ने विवाह करके सतयुग में दिया गया वचन द्वापर में पूरा किया। इसलिए भगवान के इतने सारे विवाह हुए। अब लोग पूरी बात जानते नहीं है। भगवान तो वचन वरदान देते लेते रहते हैं, उन्हें तो पूरा करना है दिया गया वादा। इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। तो भगवान के हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी। तो भगवान कृष्ण के कितने बेटियां हुई? 16,108 बेटियां हैं केवल भगवान कृष्ण की। और 16,108 में आप 10 का गुणा कर दीजिए तो बेटों की संख्या निकल आएगी। इतने बेटे हैं। और सब रानियों के लिए प्रभु ने महल बनाए हैं। और एक बात और बताऊं, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? जोर से। और कृष्ण कितने हैं? जोर से नहीं। अब पत्नियां इतनी हुई तो भगवान है, वह भी अनेक रूप धारण करके हर पत्नी के संग अलग अलग रहते हैं। एक ही कृष्ण कितने भागों में डिवाइड हो गए? इसलिए वहां भगवान के चतुर्भुज लीला है, क्योंकि वहां भगवान की भगवत्ता प्रकट है। ये काम कौन कर सकता है? भगवान। इसलिए द्वारिका में प्रभु प्रकट रूप में रहते हैं और वृंदावन में छिपे हुए हैं। यहां किसी को नहीं पता कि ये कृष्ण भगवान है। पता होता कि भगवान है तो मैया उखल से थोड़ी बांध देती।
मक्खन खाने से थोड़ी रोकती। तो यहां प्रभु ने अपनी लीला को छिपा के रखा है और द्वारिका में अपनी लीला को प्रकट किया है। तो वहां 16,108 पत्नियों के संग सबके साथ रहते हैं। ये काम अब लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 ब्याह कर लिए। ये भी तो कहो कि सबके संग सेपरेट रहते हैं, और ये तुम्हारा बाप तो रह नहीं सकता, ये तो केवल भगवान ही रह सकते हैं। तो 16,108 तुम कहते हो कि भगवान में भी लोग दोष ढूंढते हैं। अरे वो भगवान है, भगवान में दोष नहीं होता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते का मल, कुत्ते का मलमूत्र, कुत्ते का मलमूत्र आपके भोजन की थाली में गिर जाए तो आपका भोजन शुद्ध है कि अशुद्ध हो गया? जोर से, जोर से, थोड़ा और। हाँ, कुत्ते का मलमूत्र आपकी थाली को अशुद्ध कर देता है। बोलो हाँ। लेकिन कुत्ते का मलमूत्र गंगा जी में डाल दो तो क्या गंगा जी अशुद्ध हो गई? अब पर देखो, सिचुएशन दोनों एक है। आपके घर को अशुद्धि कहा गया, अरे अशुद्ध हो गया चलो साफ करो। आप भी यदि कुत्ते का मलमूत्र स्पर्श कर लें तो आप भी अपवित्र हो जाते हैं, आप फिर नहाते हैं। सही है गलत है? तो कुत्ते का मलमूत्र आपको अशुद्ध कर रहा है, गंगा जी को अशुद्ध क्यों नहीं किया? उत्तर दीजिए। आंसर, क्योंकि गंगा समर्थ है, गंगा बड़ी है, गंगा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो सिद्धांत हम पर लागू होगा वह सिद्धांत गंगा जी पर लागू, जो सिद्धांत हम पर लागू होगा वो सिद्धांत भगवान पर लागू। हाँ, हम लोग विवाह करते हैं तो विवाह करने का उद्देश्य क्या है? आपने विवाह किया, क्यों किया? सब कर रहे हैं, अपन भी कर लो। भैया बताएंगे हमारे, आपने विवाह किया? आपने तो हमारी तरफ देखना ही छोड़ दिया। चलो आपसे चश्मा वाले भैया, आपने ब्याह किया? क्यों किया? क्यों किया आपने ब्याह? नहीं किया, मना कर रहे हो? क्यों किया? कारण बताओ। कर लिए, पता ही नहीं क्यों किया। बगल वाले भैया का हो गया? पूछो। नहीं होगा? करोगे? आपका हो गया और आपका नहीं? भैया आपका हुआ ब्याह? चश्मा वाले भैया क्यों किया? मती मारी गई थी? कह रहे हैं मती मारी गई थी तो कर लिया। आपने किया ब्याह भैया? आप नहीं किए? करोगे? क्यों करोगे? ब्याह क्यों किया जाता है ये बताएंगे हमारे भैया। आपने ब्याह किया? क्यों किया है? सृष्टि करना तो ब्रह्मा जी का काम है, आप कब से करने लग गए? अच्छा, सृष्टि का नियम है? भाई परिवार तो बिना ब्याह के भी आगे बढ़ सकता था, नहीं लोग बढ़ा ही रहे हैं बिना ब्याह। आजकल कहां कर रहे हैं लोग शादी, लेवन में रह के बढ़ रहा है परिवार।
हाँ, मूल देखो, ये विवाह केवल सनातन में है, अन्य जगह विवाह नहीं है, लिव इन चलता है। विदेशों में विवाह अब करने लग गए, वहां तो सारी जिंदगी कैसे चलता है। रोनाल्डो काय में रहता है, ब्याह में कि लिव इन में? फिर सुनो, ऐसा है, हम सनातनी, यदि आपसे ये सवाल कोई कर दे तो उत्तर इसका सुन लो, बाद में काम आएगा। हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हम लोग विवाह इसलिए करते हैं, सनातन में विवाह इसलिए होता है क्योंकि हमें बिना विवाह के यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। आपको बिना विवाह के क्या करने का अधिकार नहीं है? तो हम सनातनी ईश्वर की प्राप्ति में यज्ञ सहयोगी है। जैसे अतिथि देवो भव, तो बताओ अतिथि किसके द्वार पर आते हैं? गृहस्थ के द्वार पर, और अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ है। अच्छा बताओ, साधु द्वार पर भिक्षाम देही, ए मैया भिक्षा दो, किसके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगते हैं? गृहस्थ के या विरक्त के? हाँ, तो आप विवाह क्यों करते हैं? ताकि आप दान देने के योग्य बने। जो गृहस्थ नहीं है, जो विरक्त है, इसलिए साधु संत दान लेते हैं, देते नहीं। हाँ या ना? इसलिए ना वो आपके द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही। उन्हें लेने का अधिकार है, अब उनके पास इतना है ही नहीं कि वो दे सके, क्योंकि वो संत भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, वो जोड़ना तो है नहीं। तो केवल गृहस्थ ही है जो यज्ञ कर सकता है, अतिथि की सेवा कर सकता है, द्वार पे आए साधु संतों की सेवा, और ये सारे यज्ञ गृहस्थ में रहकर होते हैं। तो आपके गृहस्थ में रहने से आपके लोक परलोक का रास्ता क्लियर होता है। इसलिए गृहस्थ में हम यज्ञ का अधिकार पाएं, इसलिए विवाह किया जाता है हम सनातनी को। इसलिए क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। जैसे राम जी जब यज्ञ किए, उस समय माता जानकी वनवास में थीं, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, सीता को लाओ, पर सीता ला नहीं सकते। तब सोने की सीता बनाई गई। किसकी बनाई गई? और सोने की सीता बनाकर बगल में राम की रखी गई। तब राम जी ने याद रखना, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो पुरुष भी यज्ञ का अधिकारी नहीं रह जाएगा। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थ में हो तो जितने अच्छे कार्य हैं गृहस्थ में रह के साथ में भागवत सुन लो, गृहस्थ में रह के अच्छे कार्य कर लो, फिर दोनों में से फिर दो में से एक बचेगा। इसलिए हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो गठजोड़ होता है ना। तो हमारे यहां पति पत्नी साथ में, जैसे हमारे देखो यजमान परिवार साथ में बैठे हैं, पति पत्नी, ये यज्ञ है। ये भागवत सुन रहे हैं, ये यज्ञ है। अच्छा, केवल भागवत जी के लिए जैसे आप स्वाहा स्वाहा यज्ञ अनुष्ठान, उसमें पूर्ण जरूरी है, पर भागवत जी में ये छूट दी गई है कि आप सिंगल भी भागवत सुन सकते। जैसे परीक्षित जी ने अकेले भागवत सुनी, उस समय उनकी पत्नी वहां पर, और कोई स्त्री भी अकेले, केवल भागवत जी ऐसी हैं कि आप दो में से एक हैं तो भी आप भागवत सुने और फल पूरा होगा। बाकी कोई भी अनुष्ठान आप यदि भागवत भी आप दोनों सुने तो ज्यादा बेस्ट है।
पर नहीं है तो एक में भी केवल भागवत में है, बाकी सारे अनुष्ठान दो के हैं। तो हम विवाह इसलिए करते हैं ताकि हम गृहस्थ में रह के, अब जैसे आप कोई मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनवाओ और प्रतिष्ठा करो, तो प्रतिष्ठा आप अकेले नहीं कर सकते, ना स्त्री कर सकती है ना पुरुष। आजकल तो देखो फिर मनमाना है तो कुछ भी कर लो, पर जो इजाजत है धर्म की शास्त्र की वो ये है। तो हम लोग इसलिए विवाह करते हैं। और आजकल आप लोगों को क्या लगता है कि विवाह इसलिए होता है वंश बढ़े, वंश तो बढ़ेगा ही, वो जाएगा कहां, लेकिन मुख्य उद्देश्य विवाह का ये है। अयोध्या में एक गुरु जी थे, बहुत विद्वान, बहुत मतलब वो संत ही थे। उच्च कोटि के वेद विद्वान थे वो। उन्होंने जब बहुत लंबा टाइम हो गया, लगभग वो 55 साल के हो गए, 50-55 बल्कि 60, तब उन्हें एक यज्ञ करने का मन हुआ। सारी जिंदगी उन्होंने जब तब किया, पर एक यज्ञ उन्हें लगा कि ये और मेरा बाकी है, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि ये यज्ञ गृहस्थ कर सकता है, और वो गृहस्थ थे नहीं। अब जब गृहस्थ थे नहीं तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि भाई मुझे ये अनुष्ठान करना है, और मैं ये अनुष्ठान तब कर सकता हूं जब गृहस्थ हूं। तो फिर कहा कि आप विवाह कर लीजिए। बोले अब तो मैं 60 साल का हूं, लगभग बुढ़ा हूं, कौन लड़की अपना जीवन मेरे साथ बिगाड़ेगी, मुझे केवल विवाह इसलिए करना है कि मैं ये यज्ञ का अधिकार पा सकूं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है, और ये अनुष्ठान बिना विवाह के। तब फिर वो ब्राह्मण थे तो लड़की भी ब्राह्मण चाहिए थी, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण लड़की की खोज की। तो सब लड़कियों को वो ये बताए कि आपका विवाह केवल एक यज्ञ की पूर्ति के लिए होगा, आपको उनसे कोई शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोगी विलास के भाव से तो विवाह करना नहीं चाहते, और 60 वर्ष के हैं तो शारीरिक सुख की कामना ना हो, केवल उनके उस यज्ञ में आप सहभागी बने, इसके लिए यदि आपको विवाह करना है। तो बहुत सारे पिताओं ने मना कर दिया कि भाई अपनी लड़की ऐसे नहीं दे सकते। कुछ लड़कियों ने मना कर दिया कि भाई हम बुढ़े के साथ, अब सब तो नहीं समझ सकते कि वो श्रेणी क्या है, पर एक लड़की तैयार हुई जिसके माँ बाप भी तैयार थे, और वो तैयार हुई। अच्छा, उनके शिष्य पूज्य राघवाचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, पूज्य विद्या भास्कर जी, ये लोग उन गुरुजी के शिष्य, मतलब इनके भी गुरुजी। तो अब एक लड़की तैयार हुई और उन्होंने विवाह किया, और विवाह के बाद वो अनुष्ठान किया, और वो अनुष्ठान पूरा होते ही जो उनकी पत्नी थी, वो लड़की थी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मतलब वो लड़की भी केवल इसलिए पैदा हुई कि इस अनुष्ठान में सहयोगी बनकर और अपने पति का साथ देकर वो अनुष्ठान पूरा करे और जाए। उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका वह कार्य सिद्ध हुआ, और उन्होंने भी बाद में फिर अपने प्राण विसर्जित किए। तो कहने का मैं ये सारी बातें केवल इसलिए बता रहा हूं कि सनातन का उद्देश्य केवल विवाह भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में भी विवाह सहयोगी है। आजकल अब इतनी गहरी बातें ये सब मानने वाले लोग कम हैं, इनका मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अब चीजें लुप्त हो रही हैं। कलयुग के प्रभाव से अच्छी चीजें लुप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि अच्छी चीजों को सुनने का कोई अधिकार ही नहीं। अब जैसे हमने एक बार बोला था कि लिव इन में रहना गलत है, बोलो हाँ, तो बताओ मैंने सही बोला गलत बोला? लेकिन मैंने बोला लिव इन में रहना गलत है, तो पूरी मीडिया ने तांडव किया था कि नहीं? अनिरुद्धाचार्य ने कैसे कहा लिव इन में, महीनों भर डिबेटें चली टीवीओं पर, न्यूज़ों में आपने सुना, न्यूज वालों ने हमें खूब गालियां दी। कलयुग है, हमने क्या कहा था
लिविन में रहना गलत, वही आज कह रहे हैं। लेकिन इस बात का विरोध हुआ था। क्यों? कलयुग है, अच्छी बातें भी आप नहीं कर सकते, समाज के हित में भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छी बातें सुनने वाले लोग कम हो गए और अश्लील चीजें देखने वाले लोग। और किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिया चम्यो प्राणायाम्यो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः अस्तु वृक्षालय हृषीकेशाय गोविंदाय नमो नमः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यवजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ में मोक्ष पंथ में पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नाम यही हरियार यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संस्कृत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि गरज कराने वाला। ये सुख हरणी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल रघुवंश को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम हरि घर जाम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवा विवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसाह नमन वंदन। आप और हम बड़भागी हैं कि हमें निरंतर सत्संग से जुड़ने का इस सुंदर सा अवसर प्राप्त होता रहता है। और आज कथा का विश्राम दिवस हम श्रवण करने जा रहे हैं। कहते हैं जो 7 दिन बैठकर कथा नहीं सुन पाते हैं, यदि वो विश्राम दिवस की कथा का रसपान करते हैं तो 7 दिन की कथा सुनने का उन्हें फल प्राप्त होता है। और आज पूज्य श्री महाराज जी हमें कथा का विश्राम दिवस श्रवण करा रहे हैं। और कथा के साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी हमें सुंदर सी सेवाओं से भी जोड़ते हैं। समाज में हमारा सबका दायित्व बनता है कि जो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, जो अपने बच्चे ही अपने माता मंगाल से 9,300 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। कोमोद सिसोदिया नोएडा उत्तर प्रदेश से आप गौ माता के हरे चारे के लिए 11,000 रुपये, पुष्पा देवी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से गौ सेवा के लिए 10,000 रुपये, सुमित कुमार नैना कुमारी शादी की सालगिरह पर पटना बिहार से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल कुशवाहा जी पिताजी की पुण्यस्मृति पर आप सेवाओं के लिए 16,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अनिल कुमार अग्रवाल जी 4,200 रुपये की सेवा राशि दे रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली से 5100 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। सुरेश लोहार बद्रीलाल लोहार जी मंदसौर से विशेष सहयोग, राजकुमारी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये, शर्मा जी
जी के शर्मा जी लखनऊ से एवं गुप्तदान 51 रुपये। स्वर्गीय नाथू सिंह राठौर जी कृष्णा कवर जोधपुर से। महावीर यादव दिल्ली से 51 रुपये। फूल कुमारी गया बिहार से। अंकित गुप्ता जी कानपुर देहात से। निर्मला रानी हापुड़ से। पीयूष गर्ग गाजियाबाद से। प्रदीप गुप्ता वीरगंज से 21 रुपये। रामेश्वरी परमेश्वरी दयाल मिश्रा बहराइच से। विशेषयोग श्री राकेश अग्रवाल सपरिवार दिल्ली से। विशेषयोग मीरा गुप्ता सीतापुर से 31 रुपये। महेश प्रसाद द्विवेदी जी प्रयागराज से 21 रुपये। यशपाल त्यागी नोएडा से 51 रुपये। जगदीश प्रसाद केसरी मिष्ठान भंडार गया बिहार से 10,000 रुपये की सेवा राशि गौ माता के हरे चारे के लिए आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान 3,500 रुपये। शिव शंकर पवन कुमार हरीश फतेहपुरिया अजमेर वाले आप 31,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं रसोई सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी मोदी नगर से 51 रुपये। मनोज ढींगरा मोदी नगर से 51 रुपये। आयुष गाजियाबाद से 21 रुपये। स्वर्गीय राधेश्याम जी मेरठ उत्तर प्रदेश से 6,200 रुपये। जानकी बल्केश्वर छत्तीसगढ़ से 21 रुपये। बाबूलाल कोडरमा से 25 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीना देवी स्वर्गीय निर्मल 21 रुपये की सेवा राशि दे रहे हैं रामचरण छत्तीसगढ़ से। लीला बहन स्वर्गीय तुलसाराम जी गांधीधाम गुजरात से गुप्तदान 5,000 रुपये। नितिन गोयल दिल्ली से। अजय जैन जी दिल्ली से। बेगराज दिल्ली से 5,000 रुपये। बलजीत सिंह पूनिया जी हिसार हरियाणा से 11,000 रुपये अन्य क्षेत्र के लिए। स्वर्गीय मोहिनी देवी भरतपुर राजस्थान से 21,000 रुपये। एक वृद्ध माँ का सहारा बनते हुए लक्ष्मण पटेल इंदौर मध्य प्रदेश से। श्री कुमार चौहान जी दिल्ली से। देवकी रायपुर छत्तीसगढ़ से 4,000 रुपये। प्रमोद सिंह सिसोदिया अकबरपुर छाता मथुरा से 21 रुपये। जयश्री पूरन दास कनमणि जूनागढ़ गुजरात से 5,801 रुपये एवं ममता परिवार महाराष्ट्र से। विशेषयोग लक्ष्मी चुनीलाल जी सपरिवार महाराष्ट्र से। कमल कुमार चौरसिया जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 3,600 रुपये। शांति देवी बरेली उत्तर प्रदेश से 2,050 रुपये। सेठ विनोद माहेश्वरी मोदी नगर से 51 रुपये। श्री नरेंद्र माहेश्वरी मोदी नगर से 21 रुपये। अजय वर्धन अग्रवाल जी इंद्रीपुरम गाजियाबाद से 75,000 रुपये की सेवा राशि आप दे रहे हैं। अमित कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से। लव कुमार उर्फ पिंटू बदायूं उत्तर प्रदेश से। आकांक्षा मोदित जी मोहाली चंडीगढ़ वृद्ध माताओं के नाश्ते के लिए आप 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी मोदीनगर वृंदावन से आप 11,000 रुपये एवं अनिल कुमार गुप्ता जी नोएडा से यजमान परिवार गौदान के लिए 25,000 रुपये। मेघा तायल दिव्या तायल जी मोदीनगर एक ट्रॉली हरे चारे की सेवा के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय नाथुराम ढाका दिल्ली से रसोई सेवा के लिए 31 रुपये। संपत कुमार सिरोही राजस्थान से क्षेत्र के लिए 31 रुपये। बबीता गुप्ता दिल्ली से 21 रुपये। चंद्रमोहिनी मेरठ उत्तर प्रदेश से 21 रुपये। अजय कुमार वर्मा जी 21 रुपये। जगदीश पांडे बोरीवली मुंबई से 21 रुपये। सौरभ मिश्रा जी मुंबई से 2,000 रुपये। दीपक कुमार पटना बिहार से। जमुना